श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। दर्शन पाने के लिए बहुत दूर जाना है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, मैं चाहता हूँ कि आपको ईश्वर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो और अपने तई स्वयं का यथार्थ ज्ञान हो। चूँकि सबके सब सुख को बहुत प्यार करते हैं, सुख के लिए ही तमाम जीवन परिश्रम करते हैं, इसलिए जो सुख पूर्ण रूप से आपको संतुष्ट कर सके उसको आप प्राप्त करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सुख नहीं पाते, सुख पाते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। ऐश्वर्य वाले, कम ऐश्वर्य वाले, जिनको जैसा सुख मिलता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते। वह सुख भी सदा नहीं रहता, सुख भोगते हुए भी संतुष्ट नहीं होते। फिर जो सुख भागता रहता है उससे लोग कैसे संतुष्ट होंगे। आप अपना ज्ञान करें तो आप मन नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है, इनसे कुछ विलक्षण है। अपने स्वरूप को मन इंद्रिय के परे जानकर आपको सोचना चाहिए कि मन इंद्रिय के ऊपर जो अपना स्वरूप है उसका सुख कैसा है। संतों के ज्ञान के मुताबिक अपने तय का वह सुख नहीं है जो मन इंद्रियों का सुख है। मन इंद्रिय के सुख के लिए विषय चाहिए, लेकिन अपने तय के सुख के लिए मायिक विषय कुछ नहीं चाहिए। मन इंद्रिय के संग में रहकर हम अपने को मन इंद्रिय नहीं जाने, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। इसी ज्ञान में अपने का और पारमार्थिक सत्ता का दर्शन व ज्ञान होगा। इसी का ठीक ठीक यत्न आपको बताया जाए, सत्संग का यही प्रयोजन है। इसको जानकर जो उस पर लगते हैं वे बड़े संयमी होते हैं, वे दुष्ट कर्म नहीं करते। संसार से दुष्ट कर्म बिल्कुल नष्ट होना तो असंभव है, लेकिन कम हो जाएगा। दुष्ट कर्म कम हो जाएं तो संसार में शांति आ जाएगी। दुष्ट कर्म से बचाव होने पर संसार में शांति विराजेगी। जिस राष्ट्र के शासन में शांति नहीं है, दुष्ट कर्म की अधिकता है, उस राज्य में सुराज नहीं है। हम लोगों को स्वराज्य प्राप्त है, इसके साथ सुराज भी चाहिए। यह तभी होगा जब हम दुष्ट कर्मों को कम कर देंगे व नहीं करेंगे। हमारा आधार क्या होना चाहिए? वह आधार वही है जहाँ दुष्ट कर्मों की पहुँच नहीं है। वह क्या है? दो बातों में से एक बात कह सकते हैं, एक कहने से दूसरे का भी ज्ञान होता है। वह है मूल सत्ता, परमात्म तत्व व अपनी आत्मा। यह कैसी बात है? कितना दुख है कि जो हम सब लोग नहीं हैं उसी को पहचानते हैं और मैं हूँ, हम हैं, कुप्पाघाट कहते हैं, किंतु अपने तय जो हम हैं उसका ज्ञान नहीं होता है। परोक्ष ज्ञान भी तो नहीं होता, और परोक्ष ज्ञान कैसे होगा? प्रत्यक्ष प्राप्ति का ज्ञान और परोक्ष ज्ञान है। यह केवल कहने से व सुनने से नहीं होगा। धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। कबीर साहब। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई। निशि गृह मध्य दीप की बात ही, तम निवृत्त नहीं होई। गोस्वामी तुलसीदास जी। तेल तुल पावक पुट भरी धरी, बनय न दिया प्रकाशत। कहत बनाई दीप की बातें, कैसे हो तम नाशत। सूरदास जी। सत्य स्वरूप, निज स्वरूप व आत्म स्वरूप का अपरोक्ष और परोक्ष
दोनों ज्ञान होना चाहिए। जिसको पहले परोक्ष ज्ञान होगा वही अपरोक्ष ज्ञान को पा सकता है। यह केवल विचार ही विचार से नहीं होगा। ईश्वर की भक्ति करो, पहले परोक्ष ज्ञान होगा, बाद में अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। योग शास्त्र कहता है कि योग का पहुंचाना समाधि तक है। कबीर साहब ने कहा है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। दर्शन पाने के लिए बहुत दूर जाना है, उस रास्ते में चलते हुए बहुत विघ्न बाधा है, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? उत्तर दिया, अनहद बाजे निझर झरे, उपजय ब्रह्म ज्ञान, आवगति अंतरी प्रगटे, लागे प्रेम ध्यान। इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा कि भिक्षुओं ध्यान करो, पहले प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान और अंत में समाधि होती है। यह केवल सन्यासी के लिए ही है, ऐसा जानना गलत है। गृह त्यागी और गृहस्थ दोनों ही संयमी होकर रहने से लाभ कर सकते हैं। स्वयं भगवान बुद्ध को इसके लिए बहुत जन्म लेने पड़े। जब उन्होंने बुद्धत्व को लाभ किया, यह उनका आखिरी जन्म था। शरीर और संसार को देखो। शरीर पिंड और संसार ब्रह्मांड है। तत्वों की जितनी संख्या से ब्रह्मांड की बनावट है, शरीर भी उतने ही तत्वों से बना है। संसार में जितने तल हैं, शरीर के भी उतने ही तल हैं। शरीर के जिस तल पर रहो, संसार के भी उसी तल पर रहोगे। शरीर के सब आवरणों को पार करो तो संसार के सब आवरणों को पार करोगे। यही ब्रह्म ज्ञान है। यहीं पर पहुंचकर जानत तुम्हारी हो जाई होता है। हम इन सब बातों को जानें और साधन भजन करें। शरीर के जीवन का अंत है, लेकिन निज आत्मस्वरूप का विनाश नहीं होता। आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। शरीर के ज्ञान से तब तक नहीं छूटेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। जैसे स्वप्न का दुख सुख मिथ्या है, सांसारिक दुख सुख भी वैसा ही है। जगना ऐसा होगा, यह संसार स्वप्न मालूम होगा। इसलिए माया मिथ्यात्ववाद का ज्ञान संसार में है। माया मिथ्यात्ववाद का ज्ञान तब तक नहीं छूटता जब तक हम मोह में सोए रहेंगे, 3 अवस्थाओं में रहेंगे। चौथी अवस्थाओं में जाने पर यह संसार स्वप्न होगा। थोड़ा करो तब भी बड़ा लाभ प्राप्त होगा, थोड़ा करो तो थोड़ा थोड़ा लाभ होता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग के आरंभ का नाश नहीं होता। यह ज्ञान संसार में मनुष्य को गिरने नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे तात, कल्याण मार्ग में जाने वाले की कभी दुर्गति होती ही नहीं। पुण्यशाली लोग जिस स्थान को पाते हैं, उसको पाकर वहाँ बहुत समय तक रहने पर योग भ्रष्ट मनुष्य पवित्र और श्रीमान के घर जन्म लेता है, या ज्ञानवान योगी के ही कुल में वह जन्म लेता है। जगत में ऐसा जन्म अवश्य बहुत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहाँ उसे पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार मिलते हैं और वहाँ से वह मोक्ष के लिए आगे बढ़ता है। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य योग की ओर खींचता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। लगन से प्रयत्न करता हुआ योगी पाप से छूटकर अनेक जन्मों से विशुद्ध होकर परम गति को पाता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बीज बिन सै नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। कबीर साहब। रविदास जी में साधन भजन का उतना ही बल था जितना गोस्वामी तुलसीदास जी में। उच्च वर्ण के हों
व नीच वर्ण के दोनों ने साधन किया, लेकिन दोनों पहुँचे वहाँ एक ही स्थान में। स्वरूप में कोई भेद नहीं। हरि की भक्ति करे जो कोई, सूर नीच सु ऊंच सो होई। सूरदास जी। हरि की भक्ति करे जो कोई, सूर नीच सु ऊंच सो होई। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, उस तक पहुँचने का रास्ता चाहिए, रास्ता पर चलने का संयम चाहिए। औषधि सेवन करने से रोग कम हो जाता है और संयमित होने से रोग बढ़ता है। संयम में जोर दे दो तो भजन में बढ़ोगे, भजन में जोर देने से संयम बढ़ेगा। जिह्वा का स्वाद तृष्णावर्धक और असंतुष्ट रखने वाला है। अपने आप में देखो तो बड़ा विचित्र है। जागृत से स्वप्न में जाने में चैन मिलता है, वहाँ संसार का कुछ भी नहीं है। यह थोड़ा सा नमूना है कि भीतर प्रवेश करने में चैन मिलता है। स्वप्न में आप मनोमय जगत में रहते हैं, जगने पर फिर इस संसार को देखते हैं। स्वप्न में मनोमय राज में, मनोमय भोग में थोड़ा सा सुख पाते हैं। यह बहुत नज़दीक की बात है। इतना अपने अंदर में धसो कि अपने की पहचान हो जाए। स्वप्न में अपने जागृत के सुख दुख का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सुषुप्ति में तो और क्या रहेगा। सुषुप्ति अवस्था में ठहराव कम होता है, फिर भी अचेतन अवस्था वहाँ है। जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति किसी में भी सुख नहीं है। जब तक निधि ध्यान करते हुए सफल रहो, तब तक चौथी अवस्था में रहोगे। एक तो अभ्यास द्वारा पकड़ना चाहता है और दूसरी बात है कि वह स्वयं पकड़ा जाता है। लंबा मार्ग यह है कि तीनों अवस्थाओं को पार करो। जागृत का संसार बहुत दूर तक है, इसमें भी ऊंचे नीचे तल हैं। इसी तरह चौथी अवस्था दूर तक है और ऊंचा नीचा तल है। इसका अभ्यास सन्यासी करे, गृहस्थ नहीं। बहुत गलत बात है। हम लोग आर्य हैं। आर्य का अर्थ है बुद्धिमान, विद्वान, सभ्य आदि है। गीता में, महाभारत में, बौद्ध ग्रंथों में हमारे लिए आर्य शब्द छोड़कर दूसरा नहीं आया है। हाल में तुलसीदास जी हुए, इनकी रचना में आर्य के सिवा दूसरा शब्द नहीं है। आर्य कहते हैं बुद्धिमान को। हमको बुद्धिमान बनना चाहिए। बुद्धि वह हो जिसमें आत्मज्ञान हो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट के निकट गंगा तट पर 58वां वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 11/4/1966 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।